हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। ये जो मैंने वीडियो आपको भेजा है, ये आपको संख्या रेखा समझाने के लिए भेजा है। तो पहले तो हम ये समझें कि संख्या रेखा क्या होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो पूरी लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये क्या है? संख्या रेखा है। संख्या रेखा में क्या होता है, ये जो मूल बिंदु है, मतलब जो सबसे बीच में बिंदु होता है, वो है शून्य। क्या है वो बिंदु? शून्य। और शून्य के दाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं, इस तरफ जो संख्याएं दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो दाईं ओर की संख्याएं हैं, ये धनात्मक होती हैं। और बाईं ओर की संख्याएं जो हैं, वो ऋणात्मक होती हैं। संख्या रेखा की एक खासियत और होती है कि जब आप संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर की चलते हैं, बाईं से दाईं ओर चलते हैं, तब संख्याओं का मान बढ़ता है। और जब दाईं से बाईं ओर की चलते हैं, तो संख्याओं का मान घटता है। और हम जैसे देखें, बाईं से दाईं ओर चल के देखें, 1 2 3 4 5 संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ से भी देखें, -8 -9 -7 -6 -5 -4, यहाँ भी संख्याएं बढ़ रही हैं। अब आप कहेंगे यहाँ संख्याएं किस तरह से बढ़ रही हैं, तो वो मैं आपको बताऊं कि ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी हैं, वो उतनी ही छोटी होती हैं, और जितनी छोटी हैं वो उतनी ही बड़ी होती हैं। मतलब धनात्मक संख्याओं में जैसा होता है, उसका बिल्कुल उल्टा ऋणात्मक संख्याओं में होता है। मतलब जैसे ऋण 1000 है, वो ऋण 1 से छोटा होगा। समझ गए ना? और शून्य से तो सारी संख्याएं छोटी होती ही हैं। शून्य से सारी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, और किसी भी धनात्मक संख्या से भी सारी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं। तो यहाँ पर ये संख्याएं क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। ऋण 10, ऋण 9, ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर इससे भी बड़ा शून्य, फिर 1 2 3 4 5 6। तो हम ये जो बाईं से दाईं ओर चले, वहां संख्याएं बढ़ रही थी, और दाईं से बाईं ओर की चलेंगे तो वहां पर संख्याएं घटेंगी। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर शून्य पर आए, और ये संख्याएं भी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ये घटती जा रही हैं। तो ये होती है संख्या रेखा। अब यदि हमें संख्या रेखा की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, घर है, यहाँ पर जिसकी पोजीशन हमने x1 मान रखी है, या जिसका बिंदु x1 मान रखा है, ये दिख रहा है आपको। और एक लड़की है, वो अपने घर जा रही है, और उसका बिंदु, उसकी पोजीशन हमने x2 मान रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, घर को तो अभी हम एक जगह फिक्स करते हैं। मान के चलिए, ये ले लिया हमने घर को -4 पर। घर की पोजीशन कहाँ सेट हो गई? -4 पर सेट हो गई। अब लड़की की पोजीशन इस टाइम 5 पर है। कहाँ पर है? 5 पर है। तो लड़की इस टाइम घर से कितनी दूरी पर है, ये हम कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो लड़की जिस बिंदु पर उपस्थित है, लड़की की दूरी घर से निकालना है हमें, तो लड़की जिस बिंदु पर उपस्थित है, मतलब x2, उसमें से x1 को, मतलब घर की स्थिति को घटाया जाएगा हमेशा। ठीक है ना?
और जो उनका बिंदु है, जो उनकी पोजीशन है, उसके चिन्ह का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर चिन्ह कौन सा लगा है। अब लड़की है +5 की पोजीशन पर, तो ये x2 में क्या आ गया 5, ठीक, माइनस घटाना है क्योंकि हमें, और घर की पोजीशन क्या है -4, माइनस माइनस मिलकर हुए प्लस, और 5 और 4 9। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये दो लाइनें खिंची हुई हैं, ये दिख रही है और एक ये लाइन दिख रही है आपको। इस लाइन का मतलब होता है मापांक, और मापांक का मतलब होता है कि जब किसी संख्या का मापांक लिया जाता है, मतलब उसमें धन और ऋण लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके चिन्ह वो हटा देता है। तो यहाँ धन का 9 आया था तो उसका धन भी लगाने की आवश्यकता नहीं, और यदि ऋण का 9 भी आ जाता तो उसका ऋण भी हम हटा देते, और यहाँ क्या आता कि लड़की इस टाइम अपने घर से 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब हम लड़की की पोजीशन चेंज करते हैं। लड़की मान लीजिए इस तरफ है, -9 की पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, -9 की पोजीशन पर। अब x2 क्या आया -9, उसमें से माइनस करना है, घटाना है। क्या घटाना है, -4, घर की पोजीशन को घटाना है। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और -9 + 4, -9 + 4 कितना आएगा -5 आएगा। और चूंकि इसका हमें मापांक लेना है, इसलिए माइनस लगाने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा कि लड़की अपने घर से 5 मीटर की दूरी पर है। अब हम एक दूसरी स्थिति देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, दो थर्मामीटर हैं, एक का टेम्परेचर x1 से देख रहे हैं, उसे हम ए थर्मामीटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए थर्मामीटर, ये वॉयलेट कलर में। और दूसरा थर्मामीटर है जिसकी पोजीशन हम, जिसका टेम्परेचर हम x2 से देख रहे हैं, बी, जिसे हम बोल रहे हैं ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये वॉयलेट कलर है ए और ये ग्रीन कलर है बी। अब इनके टेम्परेचर में हमें डिफरेंस देखना है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे देखेंगे। ये x1 का टेम्परेचर है -30, ठीक, कहाँ रख लिया हमने -30 पर, और इसका टेम्परेचर 10 पर रख लिया, सॉरी इसका टेम्परेचर ये 10 पर रखा, थोड़ा सा इधर सरक गया था, वो तो 11 पर चला गया था। तो अब एक टेम्परेचर -30 है एक थर्मामीटर पर, और दूसरे थर्मामीटर पर 10 है। तो मतलब x2 क्या है 10, उसमें से हम घटाएंगे, माइनस करेंगे x1, मतलब -30 को घटाएंगे। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, और 10 और 30 40, मतलब इन दोनों थर्मामीटर के टेम्परेचर में जो अंतर है वो कितना है, 40 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है, 40 डिग्री का। एक बार और पोजीशन हम चेंज करके देख लेते हैं। चलिए, ए वाला हम ले कर आते हैं -10 पर, और बी वाला लेकर आते हैं 0 पर। अब क्या सिचुएशन बनी, अब x2 क्या हुआ 0, ग्रीन वाला क्या हुआ 0, उसमें से माइनस करना है बॉयलेट वाले को, मतलब -10 को, माइनस माइनस प्लस, 0 + 10 = 10, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया 10। एक स्थिति और देखते हैं हम, कि यहाँ पर अब संख्या रेखा, अभी हम देख रहे थे संख्या रेखा आड़ी थी, ठीक है ना। अब यहाँ संख्या रेखा किस तरीके से बनी हुई है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब यहाँ संख्या रेखा खड़ी है। आड़ी संख्या रेखा में हम
देखते थे कि दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। खड़ी संख्या रेखा में हम देखते हैं कि ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं हैं और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो संख्याएं घटती हैं। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर नदी बह रही है एक, ये ऊपर आपको स्काई दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, एक पक्षी है और एक मछली है। अब हम क्या करते हैं, पक्षी की दूरी जो है, जो स्थिति है, उसे हम बाय 1 ले लेते हैं और मछली की जो स्थिति है उसे बाय 2 ले लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। पक्षी को उड़ाते हैं हम, ये पक्षी उड़ा, ये उड़ रहा है भाई, ये पक्षी उड़ते हुए यहाँ पहुंच गया। हम मछली को उड़ाते हैं, नहीं मछली उड़ेगी नहीं, मतलब मछली को हम तैराते हैं, ठीक है ना। ये मछली ये तैरने लगी नदी के अंदर, ठीक है। अब मछली की जो पोजीशन है वो -8 है और पक्षी की जो पोजीशन है वो 9 है, +9। तो अब हम क्या करेंगे, मछली की जो पोजीशन है -8, उसमें से -9 करेंगे तो वो आता है -17, और -17 का माइनस हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें उसका मापांक निकालना है, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 17। मतलब द फिश एंड द बर्ड हैव अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर्स। मतलब मछली और पक्षी के बीच दूरी कितनी है, 17 मीटर की दूरी है। अब इन उदाहरणों से आपने देखा कि एक तो ये खड़ी संख्या रेखा है और एक आड़ी संख्या रेखा है। ये दोनों तरह की संख्या रेखा आपने देख ली, खड़ी संख्या रेखा और आड़ी संख्या रेखा। अब इन दोनों संख्या रेखाओं को यदि मिला दिया जाए, मतलब इस आड़ी संख्या रेखा को क्रॉस करती हुई यहाँ 0 से खड़ी संख्या रेखा भी लगा दी जाए, खड़ी संख्या रेखा 0 को 0 पर ही क्रॉस करे, तो ये जो स्थिति बन जाती है जब आड़ी संख्या रेखा और खड़ी संख्या रेखा आपस में मिलती हैं, तब आड़ी संख्या रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है। इस तरीके की संख्या रेखा को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। और इस तरीके की खड़ी संख्या रेखा को बाय अक्ष बोला जाता है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो वो जो पद्धति कहलाती है वो कार्तीय पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है, कार्तीय पद्धति। तो ये कार्तीय पद्धति के बारे में आज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा और अगला वीडियो के आधार पर हम जो क्लास पढ़ेंगे आगे, उसमें हम कार्तीय पद्धति के बारे में समझेंगे। अब ये वीडियो आप देख चुके हैं और आपको अब क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि इस वीडियो को एक बार और देखना है, ठीक है। और गौर से देखना है, कोई चीज़ छूट गई हो तो उसे फिर से देखना है। और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आपने जो भी समझा सोचा उसकी चर्चा अपने दोस्तों से करना है जो आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं। यदि आसपास ही रहते हैं तो आप खुद जाकर मिल लें या मोबाइल पर उनसे बात करके इसके बारे में चर्चा करें कि आपने क्या समझा, आपके क्या समझ में नहीं आया और इसमें क्या होना चाहिए, ताकि आप क्लास में मुझसे पूछ सकें। और यदि किसी भी कारण से आप यदि अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में परिवार में बात कीजिए, मम्मी पापा भाई बहन बुआ चाचा चाची किसी से भी इस बारे में बात कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है। और ये चर्चा जब आप कर लें तो इसी वीडियो के नीचे इसके साथ में ही
मैंने आपको 5 प्रश्न भेजे हैं आपके डिजीलैब व्हाट्सएप ग्रुप में। वो पांचों प्रश्नों के 4-4 उत्तर दिए हैं और उनमें से कोई एक उत्तर सही है। तो ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, उन पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको मुझे उस ग्रुप में ही पोस्ट करना है। ठीक है, वो आंसर आप चाहें तो टाइप करके पोस्ट कर दें। टाइप करने में आपको दिक्कत जाती है यदि, तो एक कागज पर वो आंसर लिखकर उसकी फोटो खींचकर वो पोस्ट कर दें। ठीक है, जब वो आंसर आप पोस्ट कर देंगे तभी मैं मानूंगा कि आपने ये वीडियो देखा है और इस पर चर्चा भी की है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम अब आगे कल आपके मैथ्स के पीरियड में बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।